तो ये है मेरा वेल्टेक्स 34AV का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसके लिए मैं सालों से लगा हुआ था। बहुत सारे प्रॉब्लम आए, बहुत सारे असुविधा आए। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स ऑफिस जाने के बाद में मुझे लात मार के भगा दिया गया। मतलब लात मार के तो नहीं, ये बोल के भगा दिया गया कि भाई ये तो आजकल अब हो ही नहीं रहा है। और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे होने के बाद में मैं बन चुका हूँ मेरे स्टेट का सबसे यंगेस्ट इनकम टैक्स वैल्यूअर, या वेल्टेक्स 34AV वैल्यूअर, या आप लोग बोल सकते हो कि सरफेसी वैल्यूअर, जो हम लोग बैंक के टर्म में बोलते हैं। बैंक में सरफेसी वैल्यूअर का अलग ही लेवल का इंपॉर्टेंस है। जो भी NPA केसेस होता है वो सरफेसी वैल्यूअर ही करता है। तो आप कैसे बन सकते हो एक सरफेसी वैल्यूअर या एक वेल्टेक्स वैल्यूअर? आप कैसे अपने आप को वेल्टेक्स 34AV में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हो, वो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखना, क्या क्या असुविधा हुआ, कितना मुझे पैसे खिलाने पड़े, कहाँ कहाँ पे, मतलब सब कुछ मैं क्लियर करूंगा, जो आज तक में भी आपको कोई नहीं बताया होगा। मैं तो सही बता रहा हूँ, जब मेरे पास में ये एम्पैनलमेंट या ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब मेरे पास में आया, मैं यकीन नहीं किया भाई कि सही में हो गया करके। क्योंकि मैं एक टाइम में ना उम्मीद खो चुका था। मेरे को लगा था ये नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है ये, और वो बोलते रहते हैं कि ये काम है वो काम है। क्योंकि ट्रांसफ़र का भी टाइम आ गया था अभी मार्च के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आए थे, वो बताऊंगा आपको मैं। और अभी जो लोग IBBI के पीछे भाग रहे हैं इतना कि मुझे IBBI वैल्यूअर बनना है, IBBI रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है, एक बात आप लोग याद रखना, आप लोग बैंकों में जाओ, आप लोग बैंकों में बात करो कि मैं IBBI रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेल्टेक्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर का ही रहता है। आपको 34AV रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना ही पड़ेगा। उसका क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी आपको बताऊंगा। और अगर आप लोग विदाउट क्राइटेरिया जाने आप लोग जाके अप्लाई कर दोगे तो भाई आपका पेंडिंग में ही रहेगा, साल साल गुजर जाएगा, आपको कोई ना नोटिस आएगा ना कुछ आने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं कि ये पहले क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहले IBBI था, पर जब से ये जो आपको टेंडर दिखाई दे रहा है PNB का, भी यही साल आया हुआ था 2025 में शुरुआत के टाइम पे, तब तक मेरा हुआ नहीं था करके मैं अप्लाई नहीं किया, वरना किया रहता तो इस पे भी हो जाता मेरा PNB में। तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा गया है कि आपका बैंक इन एनी केस रिजर्व द राइट टू सीक वैल्यूएशन फ्रॉम ए वेल्टेक्स एक्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर एट द टाइम ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब ये सीधा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि बैंक सेल प्रीफर वैल्यूअर रजिस्टर्ड विथ वेल्टेक्स एक्ट, वेल्थ एक्ट जो भी है। तो यहाँ पे सिंपल PNB वाले लिख दिया, जबकि PNB एक टाइम में ऐसा था कि लोग IBBI का सर्टिफिकेट लेके भी अप्लाई करते थे तो उनका एम्पैनलमेंट हो जाता था। पर अब तो भाई IBBI का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। उनके टेंडर पे आप लोग देख लेना, उसका टेंडर आपको अभी भी आप लोग गूगल करोगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि हमको चाहिए वेल्टेक्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में काम करना है, बैंक में काम करना है, तो आपको वेल्टेक्स चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो आप लोग देखो, IBBI के लिए अभी भी लोग बोलते हैं, मैं बहुत बार एडवाइस भी करता हूँ कि ऐसा मत करना, बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। IBBI में क्या हो रहा है, लोग अलग अलग फील्ड के लोग इसमें कूदे पड़े हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू कर ले रहे हैं, या वो कर ले रहे हैं सिविल के रिलेटेड, उनको वैल्यूएशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वैल्यूएशन का एक उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, वो जा रहे हैं IBBI के लिए, पास हो जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत आ ही रहा है लोगों को, साल भर भी लग जा रहे हैं फॉर्म क्लियर करने में इसी कारण से। और बाई चांस चलो कुछ भी अपना जुगाड़ वगैरह लगा के वो क्लियर कर भी लेता है, उसके बाद जब आप IBBI का सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाओगे ना, तो बैंक वाले सिंपल बोलेंगे आपका वैल्यूएशन फील्ड पे कितने साल का एक्सपीरियंस है। वो IBBI वगैरह उन लोग को नहीं पता क्या होता है, वो बोलेंगे कि IBBI के बाद या पहले वैल्यूएशन फील्ड पे आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। वहाँ पे आप लोग फंस जाओगे। आप लोग क्या जवाब दोगे? आपको अपने एक्सपीरियंस, और एक बात, IBBI रजिस्टर्ड वैल्यूअर कहीं पे जॉब के हिसाब से एज ए एम्प्लॉय कहीं पे काम नहीं कर सकता, वो सैलरी वो रिसीव कर ही नहीं सकता कहीं से, कोई भी कंपनी से। तो वहाँ भी आप लोग फंस गए। तो एक इनकम सोर्स आपको चाहिए। तो मैं वही एडवाइस करता हूँ कि आपके पास में अगर वैल्यूएशन फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग जंप मत करो। अगर है तो जंप करो, अगर कम है तो पूरा करो। अगर आपके पास में 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, अभी इसका स्कोप अभी आगे और भी इसका मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो आप लोग पहले अपना एक्सपीरियंस पूरा करो, उसके बाद ही आप लोग IBBI में कूदो या वेल्टेक्स में कूदो। वेल्टेक्स में तो भाई सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, 10 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम आपको लगेगा, मिनिमम आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अगर आपके पास में, वो भी वैल्यूएशन फील्ड में बता दे रहा हूँ मैं आपको, विदाउट वैल्यूएशन फील्ड में इन लोग आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। वो भले आप लोग अपना, कोई बोलेगा कि मेरे चचा विधायक हैं, ये हैं वो हैं, तो हाँ ठीक है भाई, दे दो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दे दो, बाकी वो उसके बाद में वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सब गलती मत करना। और जिनके पास में भी ये एक्सपीरियंस वगैरह का इशू आ रहा है, उसका भी मेरे पास में सलूशन है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, उसका मैं सलूशन आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म एन। फॉर्म एन आपको फिल करके देना होता है इनकम टैक्स ऑफिस पे। कहाँ कहाँ पे जाना है, कौन से इनकम टैक्स ऑफिस पे जाना है, कितना सेट आपको देना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स का ही खेल है, डॉक्यूमेंट्स का ही खेल है। आपका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया पूरा हो गया, सब कुछ है आपके पास में, तो इसमें आपको IBBI से ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने पड़ते हैं। और ये टाइम टेकिंग है, पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, पर पैसे तभी आपको, वो तभी आपसे लेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, आप 1-2 लाख रुपए दे दिए, अच्छा छाप के बैठे हो आप अपने जॉब में या अपने कामों में, तो वो कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है आपका। जब, क्योंकि ये देखो 3 लेवल पे मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा तो बाकायदा इंटरव्यू लिए थे। पहले तो ITO के बाद जाएगा CCIT, उसके बाद जाएगा PCIT, आपका इनकम टैक्स ऑफिसर, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये तीनों के पास में एक बेसिक कुछ उन लोग सवाल करते हैं वैल्यूएशन के रिलेटेड, कि आपने जो काम किया है कैसे किया है, ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये प्रॉपर्टी का कैसे करेंगे, अगर प्रॉपर्टी ऐसा रहा तो कैसे करेंगे, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो वो एक बेसिक तरीके में किया गया, उसके बाद में मेरा सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। उसके बाद मैं क्या बता रहा था, हाँ, उसके बाद फॉर्म एन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देख लो आप लोग, ये सारा एडिटेबल फाइल है, ये सारा मैं आपको दे दूंगा। पेन में लिख के बिल्कुल भी नहीं देना, वो गलती मैं किया हुआ था, उसके बाद मेरे को भी एंटरटेन नहीं किए थे, मैं भी बहुत दौड़ा हूँ, तभी मेरे को एक्सपीरियंस मिला, इससे कि एक सीख मिला कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे को कोई भी हेल्प नहीं किया था, जो वीडियो बना के मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ ना, मेरा अगर कोई कर देता ना, मैं तो इससे भी पहले निकाल लेता। तो उसी का मैं चार्ज करता हूँ, जो भी आपको सही बात बता रहा हूँ। जो भी मैं कंसल्टेशन फीस लेता हूँ ना, 999 रुपीज़ का, जिसमें मैं ये सारा चीज़ें आपको प्रोवाइड करता हूँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, और भी बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, जो आप लोग ले भी रहे हो। तो वो मैं इसीलिए चार्ज करता हूँ, क्योंकि वो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना, वो भी निकालने के लिए मेरे को 5 बार दौड़ना पड़ा होगा इनकम टैक्स ऑफिस, ठीक है। और मेरे यहाँ से इनकम टैक्स ऑफिस है, जहाँ पे चीफ कमिश्नर बैठता है, वो यहाँ से मेरे करीबन 700-800 किलोमीटर दूर है, 14 घंटा लगता है जाने में। तो भाई उतना तो बनता ही है। अगर आपको घर बैठे सब कुछ चाहिए, तो भाई आप लोग कंसल्टेशन फ़ीस 999 बहुत ही मिनिमम है मेरे हिसाब से। मैं रहता आपकी जगह में तो मैं ले लेता, सही बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपके ऊपर है भाई, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो ये सब एडिटेबल फाइल है, इसको आप लोग एडिट करके अपना बढ़िया टाइपिंग करके आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह लिख सकते हो यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो आप लोग, नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ 3 पर्सन नॉट विंग रिलेटिव और बिजनेस पार्टनर, ये भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरा IBBI भी है, मेरा वेल्टेक्स भी है, तो आपको 3 वेल्टेक्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये तीनों चीज़ें आप लोग अटैच करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ पे जो आप लोग लिस्ट दोगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है, विथ हुम यू हैव हैड रेगुलर कॉन्टैक्ट ओवर द लास्ट 5 ईयर एंड हुम यू ऑथराइज द चीफ कमिश्नर ऑफ द डायरेक्टर जनरल टू इंक्वायरी रिगार्डिंग योर रेपुटेशन, मतलब वो उनको कॉल भी कर सकते हैं। तो आप हमेशा ये याद रखना, जो पहले में आप लोग जिनका भी नाम दोगे, 3 वेल्टेक्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। मैं खुद बना के दे रहा हूँ, मैं 5000 चार्ज करता हूँ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, तो आप लोग बनवा सकते हो। मैं हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे कुरियर कर दूंगा। और मेरा नाम, मैं एडवाइस करूँगा आपको, मेरा नाम ही आपको सबसे ऊपर देना है, क्योंकि अगर मेरे पास में कॉल आए और अगर आप मुझसे बनवाए हो, तो मैं उनको अच्छे तरीके में हैंडल कर सकता हूँ। मुझे मालूम है वो क्या सवाल करते हैं और मुझे पता है कि उनको क्या जवाब देना है, ठीक है। और बाकी जो दोनों आप अपने लोकल वालों से बना सकते हो। अगर लोकल में नहीं है या कोई रेडी नहीं है, तैयार नहीं है आपको देने के लिए, तो आप बाहर कई सारे वेल्टेक्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं ऑल ओवर इंडिया में, आप उनसे भी बना सकते हैं। उनका एक चार्ज होगा, मेरे जितना तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। मैं तो बहुत ही कम फीस में बनाता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो के थ्रू कई सारे क्लाइंट मेरे को मिल जाते हैं, कई सारे लोग मेरे से ये बनवा लेते हैं, तो मैं एक मिनिमम फीस रखूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वो सब आप लोग बना के ले लेना। बाकी इसका एक फील्ड फॉर्म आपको मैं दे दूँगा, अगर आप लोग मेरे से
मेंबरशिप लेते हो तो, या कंसल्टेशन आप लोग लेते हो तो। और कंसल्टेशन में क्या इंक्लूड रहेगा, आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स मैं दे दूंगा। और ये देखो आप लोग यहाँ पे जो है ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल चालान रिसिप्ट ऑफ INR 1000 का है, 1000 का चालान आपको कैसे पे करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाला हुआ है। पर अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हो तो उसका भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है वो भी आपको मैं दे दूंगा। साथ में देखो एक एफिडेविट आपको बनवाना होता है, एफिडेविट का फॉर्मेट आपको दे दूंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मैं ही बना दूंगा आपका, अगर आप मुझसे नहीं भी बनवाना चाहते, कोई कम में बना रहा है मुझसे तो उसका भी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ये सब लगता है, उसका भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट कैसा बनाना है, क्या करना है और कितना सेट बनाना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कैसे जाना है और किससे मिलना है। ये सारा चीज़ें जो मैं दौड़ दौड़ के मुझे जो सीखने को मिला है, जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, वो मैं फ्री में बिल्कुल भी नहीं देता। आप लोग 999 रुपीज़ पे करो, आपको मैं पूरा फुल गाइड कर दूंगा। और ये वन टाइम फीस है, ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, वन टाइम फीस है। आपको कहीं भी कुछ भी असुविधा होता है वेल्टेक्स में रजिस्ट्रेशन होने तक ठीक है, होने तक मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करूँगा, कहीं भी कुछ भी असुविधा होता है तो। और यही था कुछ वीडियो मेरा। तो वेल्टेक्स 34 AB में रजिस्ट्रेशन होने के लिए ये सारा चीज़ें लगता है, और भाई पैसे थोड़े बहुत आपको खिलाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब मान के चलो कि लाख भर का आप लोग बजट बना के रखो, लाख भर आपको खिलाने पड़ेंगे इनकम टैक्स ऑफिस में। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो तो, क्लियर होने के बाद ही दो। अगर पहले मांग रहे हैं तो बिल्कुल भी मत दो, वो लटका के रख देंगे, उनका 1 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो दो पैसे, पर जब आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा क्लियर हो जाता है उसके बाद ही दो, ठीक है। ये बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यही था कुछ आज के वीडियो में, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ भाई कि मैं एक यंगेस्ट इनकम टैक्स वैल्यूअर बन गया हूँ। तो किसी को कुछ भी काम पड़ता है मेरे से, मेरे नियर बाय जो भी स्टेट है, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ तक सर्विस देने का ट्राई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, एक और डिटेल वीडियो बना के लेके आने का ट्राई करूँगा। पर मैं बोलूँगा आपको कि आप लोग मेंबरशिप ही ले लो, हम लोग फ़ोन में बातें करेंगे, फ़ोन में मेरे को बेटर समझ में आएगा कि आप लोग कितने पानी में हो और कितना आपको जानकारी है, ठीक है। तो वीडियो में सब कुछ बताने नहीं होता है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।